हेलो दोस्तों, तो आज हमारे पास है क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है? हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, आप ये बताइए कि ये कथन सत्य है या असत्य है और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका मतलब है अगर सत्य है तो भी कारण बताइए कि क्यों सत्य है, और असत्य है तो भी कारण बताइए कि क्यों असत्य है। ठीक है ना मेरे भाई? तो क्या करते हैं, इस प्रश्न को आप बहुत ध्यान से पढ़ना। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि आधी सॉल्यूशन यानी कि आधा जो हल होता है प्रश्न में ही होता है। अगर आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ना सीख लिया तो आप प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? तो क्या करते हैं, इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। तो लिखा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है मेरे भाई? क्या करता है, कह रहे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि पूर्णांक का मतलब क्या होता है और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पूर्णांक की, है ना। तो क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन क्या करता हूँ, खींच दूं, है ना, और यहाँ पे क्या मैं लिख दूं 0, यहाँ पे लिख दूं प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस 3, यहाँ पे प्लस 4, और आपको पता है कि ये अनंत तक चलता जाएगा। ठीक है ना, प्लस इनफाइनाइट तक। और इधर क्या जाएगा, इधर -1, -2, -3, -4, और ये माइनस इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ठीक है मेरे भाई? अब ध्यान देना, इस संख्या रेखा पर सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 और सभी धनात्मक संख्याएं, जितनी भी ये संख्याएं तुमको दिख रही हैं, ये अपनी क्या होती हैं, पूर्णांक होते हैं। यानी सभी धनात्मक संख्याएं और 0 को भी साथ में लेंगे और सभी ऋणात्मक संख्याएं, इस नंबर रेखा पर जो जितनी भी संख्याएं तुमको दिख रही हैं वे सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। बात करते हैं पूर्ण संख्या की। और ये पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी पूर्ण संख्या को अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो तुम क्या कहना, तुम ये कहना कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लें तो अपनी संख्याएं पूरी हो जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5, ये तो अपनी प्राकृतिक संख्या होती है। अगर हमने यानी इन संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया तो अपनी संख्याएं पूरी हो गई। हमने क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये अनंत तक चलती जाती है। ठीक है मेरे भाई? अब बात करते हैं अपने प्रश्न की। क्या कह रहा है, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलो चेक करते हैं। 0 देखो पूर्णांक भी है, 0 क्या है, पूर्ण संख्या भी है, एक पूर्णांक भी है, एक पूर्ण संख्या भी है। यानी कि 0 के इधर जितनी संख्याएं पूर्णांक में आएंगी, पूर्ण संख्याओं में भी उतनी संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है भाई? लेकिन ध्यान, पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, लेकिन क्या पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं आती हैं? तो नहीं आती। क्या आती है, नहीं आती। यानी कि ये जो कथन है वह क्या है, असत्य है। क्या है, हम लिखेंगे ये जो कथन है वह क्या है, असत्य है। ये जो कथन है वह क्या है, असत्य है। अब हम इसका कारण क्या देंगे, अब हम इसका कारण यह देंगे कि क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। क्या कहती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में केवल और केवल धनात्मक संख्याएं आती हैं। यही हम अपना क्या देंगे, कारण देंगे, और इसीलिए ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। यानी कि हमसे प्रश्न में कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम क्या देंगे, असत्य। क्यों? क्योंकि पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती। ठीक है मेरे भाई?